बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज टीम जिंदाबाद पाकिस्तान मलका-ए कोहसार मरी के एक खूबसूरत मकाम पे मौजूद है, जहां एवोकाडो का नेशनल फेस्टिवल हो रहा है और इसका इनकाद मरी फ्रूट हिल रिसर्च सेंटर की तरफ से किया गया है। और हमारी कोशिश होगी कि आज हम एवोकाडो प्लांट्स और फ्रूट्स के बारे में और इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया करें जो आप जानना चाहते हैं। जहां तक एवोकाडो का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान में एक मेहमान प्लांट भी है और एक मेहमान फ्रूट भी है। ये यहाँ का मुकामी फल नहीं है। इसका जो ओरिजिन है ज्यादातर वो अमेरिका है, मेक्सिको है, ब्राजील है और वहीं से ये पौधे लाकर पाकिस्तान में भी लगाए गए। पाकिस्तान में भी एवोकाडो ने एक मुख्तलिफ वक्त में एक अच्छा मुकाम बनाया है और कुछ इदारों की तरफ से और कुछ इंडिविजुअल की तरफ से इस बारे में अच्छी एफर्ट्स की जा रही हैं। इसकी नर्सरी तैयार की जा रही है और इसके फल पे काम किया जा रहा है, इसकी वैल्यू एडिशन की जा रही है। पाकिस्तान में जो इस वक्त प्लांट्स मौजूद हैं, अगर उनको देखा जाए तो मेरे बिल्कुल दाईं तरफ ये आप एवोकाडो का फ्रूट जो पौधे के साथ लगा हुआ है, इसको देख भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं और देखें कि इसकी कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। ये कैलिफोर्नियन लॉन्ग फ्रूट है और ये माशाल्लाह काफी बड़ा साइज लेता है। और यहाँ कुछ और इसके फ्रूट्स भी हैं, जैसे ये है। इसके बारे में जो मैंने सुना है, ये 450 से 480-85 ग्राम तक भी चला जाता है ये फ्रूट। तो आइए हम आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स पे लिए चलते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से हम बात करेंगे और एवोकाडो के हवाले से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेंगे। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, फल कोई भी हो, अगर उसकी वैल्यू एडिशन ना हो तो कहानी मुकम्मल नहीं होती। इसी सिलसिले में हम आपको इस स्टॉल का तारुफ कराते हैं। ये बरानी ज़रई तहकीकाती अदारा चकवाल का स्टॉल है और यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ समरा साहब। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर हैं और डॉक्टर साहब, आपने वैल्यू एडिशन की हुई है एवोकाडो की, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आप क्या क्या चीजें बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं आपको बताऊं कि बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हमारा एवोकाडो का सेक्शन है उसको मैं हेड कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो एवोकाडो फ्रूट भी हम तैयार कर रहे हैं, नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं और फार्मर्स को दे भी रहे हैं, फार्मर्स को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। मसला ये था कि अगर हमारा फ्रूट ज्यादा आ जाता है, मार्केट में उसका रेट कम पड़ जाता है, तो हमारे पास ऐसे तरीके होने चाहिए कि हम उसको महफूज कर सकें, उसको वैल्यू ऐड करके उसके प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है। तो हमने उसमें मुकम्मल तौर पे तहकीक की है ताकि हम उसके बेहतर प्रोडक्ट बनाए और सारा साल वो हमें खाने के लिए दस्तयाब हो। हमारी टेबल पे हर वक्त एवोकाडो की कोई ना कोई चीज पड़ी हो, ताकि इसका मुसलसल इस्तेमाल हमारे सेहत के लिए बेहतर है, हमारे एवोकाडो सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए बेहतर है। मुतारफ कराएंगे अपने प्रोडक्ट। तो साहब, ये हमने एवोकाडो का तेल निकाला है, जो एवोकाडो का पका हुआ फल होता है जी। उसमें से इसको कशीद किया है। अच्छा। और ये मशीन एक्सट्रैक्टेड है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑयल है। ठीक है। इसका फायदा ये है कि आपके सर से लेके पाँव के नाखून तक ये आपके लिए मुफीद है। आपकी बॉडी को ताकत देता है, आपके पट्टों को ताकत देता है, विटामिन की कमी को दूर करता है और आपकी बेहतर नींद के लिए ये बहुत जरूरी है। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। जैतून के ऑयल की तरह ही आप चीजें बता रहे हैं। ये जैतून के ऑयल से बेहतर है, उससे ऊपर है। जैतून के ऑयल का जो रेट है वो 4000 रुपए लीटर है। ठीक है। लेकिन एवोकाडो का जो आजकल पाकिस्तान में इसका रेट है, ये 12000 रुपए लीटर है। 3 गुना है। एवोकाडो का फल इस इटसेल्फ 4-5 हजार रुपए का 1 किलो आता है। तो उसका तेल जो है वो उसके हिसाब से महंगा होगा। एवोकाडो टी है जी, जिसे हम कावे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये एवोकाडो के पत्ते और उसके फल को मिला के क्रश किया है और फिर उसको मशीन ड्राई किया है। इसको 5 मिनट के लिए आप उबाल कर इसको चाय की तरह पी सकते हैं। आप इसमें चीनी, शहद कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो कुछ भी न डालें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये एवोकाडो का पाउडर है जी। ये एवोकाडो का जो पका हुआ फ्रूट है, हाँ जी, ये उसको क्रश करके ड्राई करके उससे बनाया गया है। ठीक है। ये सारा साल आपके पास है, पूरा साल आप स्टोर कर सकते हैं। इसे आप मिल्क शेक में डाल के मिल्क शेक बना सकते हैं। इसकी मदद से आप हलवा, खीर, कोई भी डिश बना सकते हैं। ठीक है। जिसमें आप पाउडर डाल के अलग-अलग डिश बना के एंजॉय कर सकते हैं और ताकत भी हासिल करते हैं। जी। नेक्स्ट आइटम आपके पास ये है जी एवोकाडो का मार्मलेट। ठीक है। ये इसमें एवोकाडो का जो फ्रूट है उसको पल्प की शक्ल में बना के हमने 10% इसमें डाला है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही खुश जायका और ताकत देने वाला
प्रोडक्ट बन गया है। नाश्ते में आप इसके साथ ब्रेड खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं और बाकी चीजें आप खा सकते हैं। माशाल्लाह। ये नेक्स्ट कोई बेकरी आइटम है, तो इसका एवोकाडो से क्या ताल्लुक है? ये बेकरी आइटम है जी, बेकरी का बिस्किट है ये एवोकाडो का। इसमें हमने चूंकि एवोकाडो का ऑयल डाला है, एवोकाडो का पाउडर डाला है, तो इसमें वो एवोकाडो की सारी ताकत इसमें मौजूद है। क्योंकि हर बंदा अलग-अलग टेस्ट चीजों करना चाहता है, अलग-अलग शक्ल में खाना चाहता है, तो बच्चों के लिए खास तौर पर एवोकाडो का जो जायका है वो बच्चे ज्यादातर पसंद नहीं करते। अच्छा। तो बच्चों को एवोकाडो खिलाने के लिए बिस्किट की शक्ल में लेके आए हैं। ये हमने इसका ड्राई केक बनाया है। अच्छा। जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और इसका बड़ा अच्छा जायका और ताकत में ये बेहतरीन है। आप 2 इसके पीस खा लें तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने नाश्ता पूरा कर लिया है। माशाल्लाह। और ये तो लास्ट आइटम आपके पास ये भी बेकरी आइटम एवोकाडो की बिस्किट है जो मुख्तलिफ रेसिपी के साथ बनाए गए हैं, क्योंकि हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट होता है। कोई ज्यादा तेज पसंद करता है, कोई कम करता है। ये वाली जो प्रोडक्ट है इसमें पाउडर थोड़ा डाला है, इसका जायका ज्यादा तीखा नहीं है। लेकिन ये वाली जो प्रोडक्ट है हमारी, इसमें पाउडर ज्यादा है, इसका जायका तीखा है। तो हर बंदा अपने जायके के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकता है, अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये आपके इंस्टीट्यूशन पे ये सारी फैसिलिटीज हैं डेवलप हो रही हैं, ये कितनी चीजें? जी बिल्कुल, ये हमारी आपने आउटसोर्स की? जी हमारी अपनी इंडिजिनस रिसर्च है। हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं अपने स्टेक होल्डर की। जितने हमारे बागबान हजरात हैं उन सबको ट्रेनिंग भी देते हैं कि अपने तौर पर बिजनेस करें। तो हमारा जो बुनियादी काम है वो रेसिपी स्टैंडर्डाइज करना और फार्मर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, ताकि एवोकाडो का जो बिजनेस है, जो फार्मिंग है, वो बेहतर अंदाज में हो सके। ये प्रोडक्ट्स आपसे लेनी हो तो इसका तरीका बता दें हमारे देखने वालों को, और आपसे कोई नर्सरी के पौधे लेने हो एवोकाडो के, उसका तरीका बता दें। चौर साहब, अगर को हमारे सारे से नर्सरी के पौधे लेना चाहता है तो हमारे यहाँ बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में पौधे दस्तयाब है। ठीक है। वो हम फार्मर्स को देते हैं 250 रुपए का एक पौधा। अच्छा। अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन हमारे साथ बुकिंग करेगा, फिर हम उनको भेज देंगे, या आने से पहले 2 दिन कम से कम वो हमें बताएगा तो हम उसको ये तैयार करवा देंगे। क्योंकि इटसेल्फ हम बिजनेसमैन नहीं है, हम रिसर्च के लोग हैं। आप ऑनलाइन डिलीवर करते हैं? जी करते हैं। पौधे तो शायद नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं? ये करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी भी है? जी बिल्कुल है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने तो एवोकाडो को बोतल में ऐसे बंद किया जैसे जिन को बंद कर दे। बड़ी नवाजिश। जी अभी हमारे साथ सैयद जियाउल हसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये फेस्टिवल जो भी सारा हो रहा है पूरे कोई आप ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? जी। और ये आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ काम कर रहा है, आप उसके इंचार्ज हैं? जी। और प्रिंसिपल साइंटिस्ट और हॉर्टिकल्चर है? अच्छा। तो फेस्टिवल के जो अगराज व मकासद है वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर दे, और बाकी एवोकाडो का जो इस वक्त पोटेंशियल है और जो रिस्पांस है मार्केट का, थोड़ा उस पर भी हम बात करेंगे। हमारा जो इस फेस्टिवल को रखने का पर्पज है कि हम जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, मतलब जो एवोकाडो ग्रोअर हैं, जो एवोकाडो सेलर्स हैं, जो एवोकाडो परचेज करना चाहते हैं, जो एवोकाडो की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हम बेसिकली उनके दरमियान लिंकेजेस डेवलप करना चाहते हैं। अच्छी बात। रिसर्च में हम कर रहे थे, हमने प्लांट से फ्रूट ले लिया, उसकी हमने डिफरेंट पैरामीटर टेस्ट कर लिए, उसकी पब्लिकेशन कर ली, उसकी प्रोडक्ट्स बना ली, लेकिन लोगों को ये हम डिसेमिनेट करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि लोग इसके बारे में जाने, इसके बारे में सीखें। हम जब भी कोई फ्रूट प्लांट लगाते हैं वो नॉर्मली 4 से 5 साल लेता है ग्रो होने में। जी बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि एक बार आपका ग्रो हो गया तो आपने उसको संभालना किस तरह है। ठीक है। हम अगर एवोकाडो की बात करें तो हमने सबसे पहले इसका पत्तों का कावा डेवलप किया। ठीक है। वो हम उसको एक प्रोडक्ट के तौर पे लेके आए, ताकि जब तक किसान के पास फ्रूट नहीं आता तो एवोकाडो के पत्तों का वो कावा बना के वो यूज कर सके, जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है और उसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है। तो अभी आपके पास कितनी वैरायटीज लगी हुई है यहाँ? हमारे पास यहाँ 3 मेन वैरायटीज हैं, और उनके नाम बता देंगे? 2 अमेरिकन वैरायटीज हैं, कैलिफोर्निया लॉन्ग और सैलून ब्लू। ठीक है। और एक हमारी यहाँ की लोकल सिलेक्शन है मरीगोला। अच्छा। उसकी थोड़ी सी गोल शेप है, उसका मतलब मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। और इन वैरायटीज के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि कब फ्लावरिंग होती है और कितना वक्त लेती है, ये फल कितना ड्यूरेशन इसका होता है, हार्वेस्टिंग कब होती है? फ्लावरिंग जो है एवोकाडो की वो मार्च और अप्रैल में होती है। जी। ठीक है। और इसके बाद ये जून में छोटा छोटा इसका वो फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। और जो अर्ली वेराइटीज हैं वो अगस्त के एंड से ही अपना वो शुरू कर देती हैं। ठीक है। अगस्त से लेकर नवंबर तक इसकी फ्रूटिंग चलती है डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट वेराइटीज की ना। अच्छा। तो हमारे पास ये 4 महीने का
सीजन है। दूसरा ये है कि एवोकाडो जो है ये दरख्त पे नहीं पकता, ठीक है, इसको आप हार्वेस्ट करें और ये टेम्परेचर के लिहाज से ये 8 से 10 दिन में खुद तैयार हो जाता है। ठीक है। अभी इस फार्म में आप ना इसको काट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की कि इसको हमने हार्वेस्ट किया तो इसको बॉयल करके हम इसको नरम कर ले, लेकिन उससे उसका जायका जो है वो खराब हो गया। तो बेसिकली ये कि आप इसको नेचुरली पकने दें। हाँ जी। आप इसको रूम टेम्परेचर पे पकाएं, इसको अपने सन में नहीं रखना। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। जब ये तैयार होगा तो इसका रंग चेंज हो जाएगा, रंग इसका या तो नीला सा हो जाएगा, पर्पल या काला रंग हो जाएगा। तो उससे नहीं घबराना कि ये फ्रूट खराब हो गया है, वो बेसिकली इसकी राइपनिंग की निशानी है कि उस वक्त ये राइप होता है। डॉक्टर साहब, ये जो नर्सरी इसकी आप तैयार करते हैं, जी जी, आम आदमी को अवेलेबिलिटी इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, कैसे ये पौधे क्वालिटी के भी हों और उस तक पहुंच भी जाएं और उसको थोड़ा गाइडलाइन भी मिल जाए। पहले हमारा नर्सरी हमारे पास थी, फिर हमने लोगों को ट्रेन किया। ठीक है। तो लोगों ने अब मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों में नर्सरी लगा दी, आउटसोर्स किया है हमने लोगों को इसके बारे में हमने ट्रेनिंग दे के हमने आगे फैला दिया, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे पंजाब की या खेती के या पाकिस्तान की हम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। तो बेसिकली हमारा काम है अवेयरनेस, और यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड एरिया है, कुछ लोगों को आने में इधर मुश्किलात भी हुई, लेकिन हम लोगों को एवोकाडो जो है ये दरख्त पे लगा हुआ दिखाना चाहते थे। मार्केट में आपने बहुत देखा होगा, इंटरनेट पे बहुत देखा होगा, तस्वीरें बहुत देखी होंगी। कल से मुझे कॉल्स आ रही हैं, लोग ये सवाल करें कि क्या पाकिस्तान में एवोकाडो ग्रो हो रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 55 से लगा हुआ है, फर्स्ट फ्रूटिंग ये 67 में आई थी। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। हम मरी में खड़े हैं, और ये दरख्त है और हमारी इस तक रसाई भी मुमकिन है। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में अभी पता ही नहीं। इसकी खेत थोड़ी सी नाशपाती की तरह है, तो कुछ लोग इसको मगज नाशपाती का नाम भी दे देते हैं। और इसको वैसे मक्खन फल भी हमने एक नाम दिया है, आसान जुबान करने के लिए। एवोकाडो कुछ लोगों की जुबान पे नहीं चढ़ता ना, तो उसके लिए हमने उसको मक्खन फल का नाम भी दिया। इसमें कौन सी ऐसी खूबियां हैं कि ये आम आदमी को अट्रैक्ट करे, थोड़ा सा वो भी डिस्कस। ये देखें ना, ये एक तो विटामिन ई का पावर हाउस है जी, ठीक है। फिर इसका अगर आप ऑयल निकालते हैं तो जिनको जोड़ों का दर्द और जिनका कहते हैं कि हमारे गोडे रह गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ताकत बहुत है, जितनी आप जिसको खासतौर पर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि इसमें शुगर नहीं है तो इस वजह से जो इसको डायबिटीज वाले पेशेंट उसको भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो गुड हैं, वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका ये पहला फेस्टिवल है और आपने अपने तई बहुत अच्छी कोशिश की है और इतने हार्ड एरिया में इतने लोगों को इकट्ठा किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप बहुत अच्छी कोशिश की है। इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे और लोगों की अवेयरनेस के लिए हम काम करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर थाना असगर मौजूद हैं, और जितना यहाँ आज ये फेस्टिवल हो रहा है इनका बहुत ही उसमें कंट्रीब्यूशन है उसको मैनेज करने में, कंडक्ट करने में। और फिर ये है कि ये हैंड ऑन ट्रेनिंग भी यहाँ करवाती हैं, और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई, आपको भी यकीनन खुशी होगी कि एग्रीकल्चर के रिसर्च विंग में माशाल्लाह हमारी बेटियां और बहनें भी काम कर रही हैं और कितनी जाफशानी से काम कर रही हैं। सना साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का फेस्टिवल आपका बहुत कामयाब रहा माशाल्लाह, पहला इवेंट था आपका और एवोकाडो के हवाले से था, तो आप अपने इम्प्रेशन देना चाहेंगे कि ये आपने क्या सोच के ये फेस्टिवल अरेंज किया था? मैंने एवोकाडो पे 7 से 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास जितने फार्मर्स, जितने कंसल्टेंट्स लोग आते हैं, कितने बेसिक इश्यूज होते हैं कि उनको डील करना मतलब ऑन द होल बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्लांट में ये इशू है, ये चीज़ आ रही है, ये तो उन सब मसाइल को गैदर करते हुए मैंने एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन की बेसिस पे मैंने एक ट्रेनिंग कंडक्ट की थी। क्योंकि मेरा खुद का फील्ड का एक्सपीरियंस है और मैं एवोकाडो पे मेरे बहुत से ट्रायल्स और रिसर्चेस रही हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों को, इन रिसर्चेस को एक तो फार्मर्स तक लेके आना और उनको एक बेसिक नॉलेज देना, इस ट्रेनिंग का एक बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव था। इसमें मैंने आज इनको प्रोपगेशन के बारे में कि जहाँ पे हम सीड सोइंग से लेके पौधा जो बढ़ता है उसकी फ्रूटिंग किस तरह से, क्या इश्यूज आते हैं, उसके इंसेक्ट पेस्ट क्या होते हैं, उसको अगर ग्राफ्टिंग करनी है पौधे को तो क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि फार्मर्स हमारे पास लेकर आते हैं। हर दूसरा पर्सन इन्हीं मसाइल को डील कर रहा था, इन्हीं के गिर्द घूम रहा होता है। फिर एंड में हमारे पास ये बात आती है कि वो जी हमारा तो पौधा क्रॉप ही नहीं दे रहा, हमने पौधा लगाया लेकिन उस पे एवोकाडो ही नहीं है। तो जमीन से लेकर जो पौधे की एक बेसिक ग्राफ्टिंग तक पौधे की जो केयर है, जो ओवरऑल स्ट्रेटजीज हैं, वो सब इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। आज मैंने
जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको मैंने यही प्रोपगेशन टेक्निक सिखानी थी। और हमारा मकसद यही है कि हम जो काम भी कर रहे हैं हम उन्हें लोगों तक लेके आए, हम उन्हें फार्मर्स तक लेके आए ताकि हर पर्सन इससे बेनिफिटेड हो। हमारा इशू ये रहा है, बीइंग सीनियर मीडिया पर्सन, मैं ये चीज हमेशा फील करता रहा हूँ कि हमारी जो रिसर्च है वो हमारी फाइलों का पेट तो भरती है जी। मगर वो ना तो एंड यूजर तक पहुँचती है ना किसान तक पहुँचती है, उससे किसी का पेट नहीं भरता, फाइल का पेट भरता है। हाँ, ये हमारे थोड़ा इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा कह लें कि ड्रॉबैक रहा है कि हमने इसको बहुत पब्लिसिटी नहीं की। लोग हमसे प्लांट्स लेके जाते हैं, एवोकेडो के प्लांट्स लेके जाते हैं और हमारे पास रजिस्टर्ड प्लांट्स हैं। FSCRD रजिस्टर्ड पौधा हम आपको देते हैं जो कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट्स पे अवेलेबल है। इस वक्त आपके सेंटर से किस एज ग्रुप के पौधे और किस रेट में बिक रहे हैं? सर, हमारे पास जो पौधा होता है, वैसे ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक अभी भी जो लोग मेरे पास थी, मैडम हमें ना एक सही बड़ा प्लांट चाहिए, आप कोशिश कीजिएगा आप एक हमें बड़ा प्लांट दीजिएगा। हालांकि होता ये है जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लांट एज होती है वो 1.5 से 2 साल होता है। जब उस पर एक ट्रांसप्लांटिंग शिफ्ट आता है तो वो प्लांट उसको बड़ी जल्दी इन्फिगर कर लेता है, लाइक उसको बड़ी जल्दी संभाल लेता है। जितना पौधा बड़ा होगा उसको ट्रांसप्लांटिंग शिफ्ट को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक प्लांट जो है वो कम से कम 2 साल का प्लांट हम देते हैं फार्मर्स को, और ये कम्प्लीटली जो है वो रजिस्टर्ड प्लांट है और इसमें कोई उनको ये इश्यूज नहीं आते कि हमने ये क्रॉप लगाई और उसकी वो वैरायटी नहीं निकली, ऐसा नहीं होता। एक जो आम होम गार्डनर है और बागबान है उसके लिए आपका क्या मैसेज है एवोकाडो के हवाले से, आपकी क्या फीलिंग है? एवोकेडो बाकी कुछ क्रॉप्स की तरह मुझे लगता है कि इसमें ओमेगास जैसे शामिल है, जो इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्राइटेरिया एवोकेडो का। ओमेगास बहुत कम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में शामिल होते हैं और ये सबसे कह लें कि एक प्रेशियस एलिमेंट है फूड का। दैट्स वाई जो एवोकेडो है दैट्स कंसिडर्ड वेरी प्रेशियस, जिसको लिनोलेक एसिड्स हैं, जो इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन्स हैं, इसकी वजह से एक डिफरेंट क्रॉप है। देखिए, ये तो आपके घर में लगी हुई एक ऐसी क्रॉप है, 2-3 आप प्लांट्स लगाए, आप इसको 5 to 7 years में आप इससे बेनिफिट लेना शुरू कर देंगे विद नो रीजन। मतलब आपको कोई इनपुट्स इसको एक्स्ट्रा नहीं देने, कुछ भी ऐसा नहीं इसको जा रहा कि बहुत आपको केयर इंटेंसिव नहीं करनी पड़ेगी इसको। अच्छा, ये बता देंगे हमारे देखने वालों को कि एवोकाडो जो प्लांट्स हैं इनकी एज कहाँ तक जाती है? प्लांट्स जो है वो मैक्सिमम 25 to 30 एज है उसकी, जो मैक्सिमम फ्रूटिंग एज है। ठीक है, उसके बाद प्लांट जो है एक डिक्लाइनिंग एज में आ जाता है। ठीक है। मैडम सना असगर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका इवेंट अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के CEO और फाउंडर जनाब तारिक तनवीर साहब। इनको बहुत ही अछूता आइडिया आया कि जो टूरिज्म है इसको एग्रीकल्चर में भी लाया जाए। हम इनसे बात करेंगे कि अभी तक का इनको किस तरह का रिस्पांस मिला है और आगे ये क्या इसके प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तारिक चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम जी। आप एग्रीकल्चर की आवाज बने, आप एग्रीकल्चर को लेके चल रहे हैं सर, एग्रीकल्चर की खिदमत कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, आप बहुत आला काम करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत सर, जहाँ तक एग्री टूरिज्म की बात है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और हमारा जो किसान का बच्चा है वो भी अब किसान नहीं बनना चाह रहा। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर बात होना बड़ा जरूरी था कि हम एग्रीकल्चर में फंड लेके आते, इसमें प्रोडक्टिविटी लेके आते और एग्रीकल्चर को माशी तौर पर मजबूत करते। जी बिल्कुल। कोविड के बाद दुनिया ने देखा कि जो लोग नेचर से जुड़े हुए थे उनको कोरोना वायरस क्या और किसी तरह की वायरस ने उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बिल्कुल। तो आज जो अगर हम वर्ल्ड वाइज देखें तो दुनिया की $8.5 बिलियन US की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बन चुकी है। जी। तो पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह ने बड़े अच्छे जंगल दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, दरिया दिए हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम 87% 50% एग्रीकल्चर भी तो है। जी बिल्कुल। तो अगर हमने एग्रीकल्चर को खुशहाल कर लिया तो हमें अपनी 75% आबादी को खुशहाल करना। बिल्कुल, इसमें तो इसलिए इनको प्रमोट करना, इनको पैरों पे खड़ा करना, माशी तौर पे मजबूत करना अब वक्त की बहुत जरूरत है। हमारे किसान का इशू ये है वो रवायती क्राफ्ट पे लगा रहा और उसको वो सपोर्ट भी नहीं मिली जिसका वो हकदार था। और आज उसका नुकसान ये हो रहा है कि एग्रीकल्चर का जो शोबा है वो पीछे गया है। तो इसको अभी संभालने की जरूरत है। तो ये जो आइडिया था एग्री टूरिज्म का, इसका बुनियादी मकसद यही था कि हम अपनी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें, एग्रीकल्चर में जो है ना थोड़े से इसको पैरों पे खड़ा करें। तो इस तरह के हम डिफरेंट फेस्टिवल जो कराते हैं, इवेंट्स होते हैं, इसका बुनियादी मकसद कनेक्टिविटी है और ये ट्रेनिंग्स होती हैं। यहाँ पे फार्मर्स आते हैं, मीडिया
मीडिया आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं और इसके मसाइल पे बात होती है, वसाइल पे बात होती है और इसको आगे ले जाने पे बात होती है। तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट एक साल में 100 फेस्टिवल ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में हम करते हैं। इसमें एक साल में 100 मिले 100 फेस्टिवल आप कर लेते हैं? जी बिल्कुल। और उसका बुनियादी मकसद यही है कि अभी हम शाबाश शाबाश तारिक तनवीर साहब, आपकी सेंचुरी सुन के तो बहुत दिल खुश, बहुत दिल खुश हुआ। इसमें कभी गवा फेस्टिवल हो रहा था, कभी हमारा गुड़ मेला हो रहा था, कभी हमारा जो है ना ऑलिव फेस्टिवल हो रहा था, तो आज ये एवोकाडो फेस्टिवल हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि एवोकाडो जो है ना एज ए क्रॉप इंट्रोड्यूस होगी, दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि हमारे पास भी एवोकाडो ग्रो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ 50, 60, 70 साल पुराने पौधे हैं और यहाँ 300, 400, 500 किलो तक की पौधा प्रोड्यूस दे रहा है। तो इसको दुनिया को दिखाना जो है ना ये बड़ा जरूरी है। तो अगर आज फेस्टिवल है तो आप यहाँ पे आए खड़े हैं जी। आज से पहले सच्ची बात है, हम मीडिया के लोग हैं, हमने सारी जिंदगी मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है, मगर ये मुकाम हमारी आंखों से नहीं गुजरा। एग्जैक्टली यही मकसद है कि जो फार्मर अपने आप को जो है ना दुनिया को दिखाना चाहे वो अपने फेस्टिवल करे, कौमी दिन मनाए। देखिए अगर मोहब्बत का दिन मनाया जा सकता है, बाप का दिन मनाया जा सकता है, तो किसान का दिन क्यों नहीं मनाया जा सकता? जी बाप, इसी तरह अगर हम डॉक्टर जो है शुगर का दिन मनाते हैं, दिल का दिन मनाते हैं, तो हम दालों का दिन क्यों नहीं मना सकते? हम जो है सिट्रस का दिन, मैंगो का कौमी दिन क्यों नहीं मना सकते? हमारा मैंगो दुनिया का बेस्ट मैंगो है, तो वी हैव द नेशनल मैंगो डे इन पाकिस्तान। तो ये जो दिन मनाना है, इस तरह के फेस्टिवल कराना का मकसद एक्टिविटी है, ट्रेनिंग्स हैं और फार्मर्स की एक कंज्यूमर के साथ जुड़त है, ताकि मिडल मैन आड़तियों को थोड़ा मिनिमाइज करके इसको ब्रांडिंग में ले जाया जाए। इसकी फार्म जो है वो अपने आप को ब्रांड करे, अपने फार्म को ब्रांड करे और अपनी वैल्यूटेशन प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को बेचे। इसी से किसान हमारा खुशहाल होगा, इसी एग्रीकल्चर सपोर्ट जी। तारिक तनवीर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मगर एक जो आपका अपना फोरम है उस पे इंशाल्लाह आपके साथ एक इंडिपेंडेंट सेशन भी होगा और कनेक्टिविटी है इसी तरह जुड़े रहेंगे, मिलके करना मकसद किसान और एग्रीकल्चर की सर्विस है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। हम एक और स्टॉल पे मौजूद है जहां हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैडम आपका गुड नेम जी? जी मेरा नाम समीना नजीर है और मैं दारा पौधा की डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और चकवाल में हमारा ऑर्गेनिक फार्म है जो कि तमाम किसान औरतें चलाती हैं, उसमें सारा काम भी वो करती हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स भी वो बनाती हैं। अच्छा, तो आपके पास कोई एवोकाडो की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, इनके बारे में हमें बताएंगे? ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी नहीं है, लेकिन हम ये सिर्फ लाए थे कि दिखाएं लोगों को कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे वन बाय वन? फेस क्रीम है, ये भी क्रीम है, हैंड क्रीम है, ये लिप बाम है। हम सिर्फ ये डायरी बनाकर लाए हैं क्योंकि अभी एवोकाडो तैयार नहीं था। अच्छा। तो एक हम ये पोस्टर बना के लाए हैं आगाही के लिए कि लोगों को पता चले, और एक ये हमने डायरी बनाई है। तो ये आपका अपना आइडिया है? की तरफ से ये आइडिया है, बहुत अच्छा। आप एवोकाडो लगाएं, खाएं, अपनी सेहत बनाएं और बेचें आमदनी के लिए। सही। तो ये हम आपको भी एक डायरी गिफ्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत ही अछूता आइडिया आपने कंसीव किया है और बहुत अच्छा लगा, आपकी अच्छी जेस्चर है जी। हम ग्रो करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम आपको हम अपने एवोकाडोस भी आपकी प्रोडक्ट्स भी आनी चाहिए। ये आपको आज मैं गिफ्ट करती हूँ डायरी जी, बहुत शुक्रिया मैडम, यादगार रहेगी आपके लिए जी। हाँ, और दूसरी ये बात है कि ये जो एवोकाडो का फ्रूट है ज्यादा लोग पाकिस्तान में इसको जानते नहीं है जी। ये एक बहुत ही खूबसूरत, रंग भी इसका बहुत खूबसूरत है, यूनिक है। ये इसका बीज है, ये बीज भी गजाइत से भरपूर है। इसको कद्दूकश करके सलाद में, सूप में डालें, गजाइत से भरपूर है। ये इसका जो गोदा है ये बहुत ही खुराक है औरतों के लिए जी, और खास तौर पे ये जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए सही जी। मैडम इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें बहुत से प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है। ये देखें, तो ये इसके सारे फवायद हैं, जिसमें ये एज़मा के लिए अच्छा है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है जी, हार्ट हेल्थ के लिए है, जिनके बाल गिर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और उसके बाद ये है कि ड्राई स्किन के लिए, हार्ट हेल्थ को ये सपोर्ट करता है जी। इसको खाने से टेंशन में कमी होती है, ठीक है। इसके बाद किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छी एक फ्रूट है, इसमें बिल्कुल शुगर नहीं होती, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त है ये। अच्छा, कमाल है ये एवोकाडो का जी कि इसमें चकनाई बहुत होती है, इसीलिए इसको मक्खन फल भी कहते हैं। मक्खन फल कहते हैं, बिल्कुल।
तो ये ऐसी चकनाई है जो दिल के मरीजों के लिए कोई नुकसान नहीं देती। ये अच्छी वाली मेरा ख्याल ये सिर्फ इसी में ही खसूसियत है और मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, ये बहुत अच्छी है और ये जो फल है ना पाकिस्तान में इसको ज्यादा लोग नहीं जानते। हाँ जी, अभी इस पे काम होना तो बाकी जी। बताएंगे ये कितने का मिलता है? जो मैंने सुना है कि वो 4000 रुपए में किलो है। ये इस्लामाबाद में 1000 रुपए का एक मिलता है। ये एक फ्रूट 1000 रुपए का मिलता है इस्लामाबाद में। इसकी बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए हम किसानों को ये तरगीब दे रहे हैं कि वो लगाएं। और हम खुद आज मरी आए हैं सीखने के लिए और इसकी चाय भी बहुत अच्छी बनती है पौधों की। ठीक है, ये अभी सेंटर वालों ने बना के भेजी है। ये एवोकाडो की है? एवोकाडो की चाय है। हाँ। अच्छा, आप ये एंजॉय करें हाँ। और हम भी बाद में एंजॉय करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया। नाइस टू सी यू। थैंक यू जी, अभी हम आपको एवोकाडो की नर्सरी के मालिक से मुतारफ कराते हैं और इनका नाम है अब्दुल कदीर और इनका काम देख के आप हैरान भी होंगे और महसूस भी होंगे। इन्होंने 1 साल से लेके 3 साल तक के पौधे यहाँ डिस्प्ले में रखे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं ये कौन कौन सी वैरायटीज हैं और अगर हमारे दोस्तों ने लेने हो तो इसका तरीकाकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल कदीर, क्या हाल है? अरे साहब, आप कैसे हैं? थैंक यू ठीक वेरी है। मच। इस पूरे फेस्टिवल में सिर्फ आपने पौधे डिस्प्ले में लगाए हैं, तो लगता है आप माशाल्लाह इस जोन में बड़े पॉपुलर हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी तारिक साहब, मेहरबानी आपकी। 6-7 साल हो गए मुझे अच्छा, पौधे तैयार करते हुए। मेरे पास 1 साल, 2 साल और 3 साल के पौधे अवेलेबल हैं। अच्छा, और डिस्प्ले पे भी मैंने लगाए हैं, आप देख सकते हैं। सारे सीड से तैयार करदा पौधे हैं। सीड ग्रोन। सीड ग्रोन। ये कौन कौन सी वैरायटीज हैं? इसमें 3 वैरायटीज मेरे पास अभी पड़ी है, मरीगोला, सैलॉन ब्लू और कैलिफोर्निया लॉन्ग। इनके बारे में बताएंगे। उगने से लेके इनकी जो फ्रूटिंग का स्टेज है उसमें कितना वक्फा है? जी बिल्कुल तारिक साहब, जो पौधे सीड से तैयार किए जाते हैं उनकी जर्मिनेशन से लेके फल आने तक 5 साल चाहिए। 5 साल का अर्सा है। 5 साल का। पहली दफा 5 साल का पौधा होगा तो फल देगा, लेकिन पहली दफा का जो फल है वो कुछ थोड़ा बहुत होगा, कुछ गिना चुना उसके दाने होंगे, कदरे कम फल होगा। जो छठा साल होगा उसमें उसकी प्रॉपर फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर हर गुजरते साल में ना वो अपने जिसामत के लिहाज से जैसे जैसे पौधा ग्रो करेगा और फल बढ़ाता उसका फैलाव होगा, ताकत वाला पौधा बनेगा और तो फल की तादाद भी बढ़ जाएगी, फल भी बोल्ड होगा। जी बिल्कुल। तो आप जरा बताएंगे साल वाले पौधे कौन थे आपके पास? बिल्कुल तारिक साहब, ये 1 साल वाला पौधा हमारे पास खड़ा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने प्लास्टिक की थैली में लगाया है? जी, ये 8-12 के फोल्डिंग बैग में लगा हुआ है। तो ये 1 साल का पौधा है। ठीक है। 1 साल वाला पौधा 4 साल बाद फल देगा। 2 साल वाला भी बता दें? जी बिल्कुल। ये हमारे पास 2 साल वाला पौधा है। अच्छा, ये 1 साल और ये 2 2 साल एज का। और जो आपके पास 3 साल एज ग्रुप का पौधा है वो भी एक यहाँ रख के दिखा देंगे। 3 साल में जाके तो बहुत ही इसमें फर्क डाला है। ये पहले 2 साल पौधा थोड़ा मुश्किल होता है तारिक साहब। अच्छा, एक दफा ये सेट हो जाए तो फिर इसकी ग्रोथ रुकती नहीं, इसकी ग्रोथ तेज हो जाती है माशाल्लाह। यहाँ तक इसको लाना मुश्किल है। सही है, यहाँ तक लाना इसको मुश्किल है। ग्रीन शेड के नीचे लाना पड़ता है। इसके बाद इसको धूप वगैरह गर्मी कुछ नहीं कहते। अच्छा कबीर, ये बताओ कि अगर आपसे किसी ने होलसेल में पौधे लेने हो, कोई बागबान हजरात पूरे पाकिस्तान में बागात उगाना चाहें, तो आपके पास इतने पौधे हैं कि आप पाकिस्तान भर में सप्लाई कर सकें? जी बिल्कुल तारिक साहब, मेरे पास इतने पौधे पड़े हुए हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान में बाग लगाना चाहे, जितना बाग, लाखों में तो नहीं हजारों की तादाद में बहुत पौधे मेरे साथ पड़े हैं। जो मर्जी लगाना चाहें तो वो मेरे से राब्ता कर सकते हैं। ये पौधे मेरे पास अवेलेबल है। 1 से 3 साल वाले पौधे बेशुमार मेरे पास पड़े हैं माशाल्लाह। तो तरीकाकार क्या है? लोग आपसे आके आपकी नर्सरी में लें या आप सप्लाई भी देते हैं? सप्लाई भी देते हैं भाई, बस भी देते हैं भाई, कार्गो भी देते हैं। जिस तरह वो शहर का होता है, जो डिलीवरी चार्जिंग है उनकी होती है, बाकी पौधे हम उनको पहुँचा के देते हैं। तो क्या आप लगाने की सर्विस भी देते हैं? जी, लगाने की सर्विस भी हमारे पास अवेलेबल है। एक टीम पूरी हमारे पास है जो एवोकाडो के बाग लगाती है। मैं आपका बैनर पीछे देख रहा हूँ, कल ही आपसे बात हुई थी। आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव साथी हैं। हमारे कई दोस्त साझे हैं, जैसे मियां सईद साहब की तस्वीर भी लगी है माशाल्लाह, और आपने हमें भी याद किया। हमारी भी तस्वीर लगा दी। तो मियां सईद साहब से किस तरह का तारुफ है आपका? मियां सईद साहब मेरे उस्तादों में हैं। अच्छा, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो उनकी मरूने मिन्नत है माशाल्लाह। वो मेरे उस्तादों में और बहुत कुछ उनसे सीखने क्या आपने जो उनका अहमद सईद नर्सरी फार्म तोबा टेक्सिंग है वहाँ भी
काम किया? जी मैंने वहाँ भी उनसे कुछ सीखा है, बहुत कुछ। अच्छा। और मियाँ साहब यहाँ मेरे पास भी आते हैं सिखाने को मुझे। अच्छा, मैंने गुज़श्ता फरवरी में उन्हें विजिट किया था और उनके पास तो काफी एरिया में इसी तरह इसके पौधे पड़े हैं, नर्सरी। जी माशाल्लाह। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपसे पौधे वो यहाँ से भी मंगवाते हो? जी ये भी मियाँ साहब के पौधे हैं और वो भी मियाँ साहब के ही पौधे हैं। यूँ समझ लें कि यहाँ पे जो पड़े हैं ये भी मियाँ साहब के ही पौधे। अच्छा माशाल्लाह जी बहुत अच्छा लगा। कदीर, यहाँ फेस्टिवल हो रहा है, आपका नर्सरी एरिया यहाँ से कितने फासले पर? जी तो साहब हमारा यहाँ से तकरीबन सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत में हमारी नर्सरी। अच्छा, तो अब्दुल कदीर हम कोशिश करेंगे कि आपका जो नर्सरी एरिया है वहाँ भी विजिट करें और इस मौजू पे ज्यादा तफसील से बात करें, उसको एक इंडिपेंडेंट व्लॉग बनाएं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एवोकाडो के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल बहुत सके। शुक्रिया। आपका सेल नंबर को शेयर कर दें, कोई आपसे पौधे लेना चाहे। जी बिल्कुल, मेरा नंबर ये आपका ही नंबर है? ये मेरा ही नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। चलो चलो हम इसको शेयर कर दें। जी शुक्रिया। इसी के साथ इस इवेंट के हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो देखकर आपको एवोकाडो के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप एवोकाडो के दरख्त की सिलेक्शन, उसकी प्रोपेगेशन, उसकी नशोनुमा और हार्वेस्टिंग, फिर मार्केटिंग तक के मसाइल के बारे में काफ़ी एनलाइटन होंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।